और हमारे ज्योतिर्लिंग में कहा भी है, कभी भी चार धाम की यात्रा करते हुए, कभी ज्योति स्थान में, कहीं शिवालय में किसी का प्राण छूट गया तो उसके पीछे कुछ भी तर्पण अर्पण, कुछ भी विधि विधान न हो सके तो भी वो आत्मा शिवलोक का अधिकारी। श्लोकों के साथ मेरे पास ये सभी प्रमाण है। शिवालय में किसी का शरीर छूट गया तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हमारे एक गुजराती नागपुर में रहते थे, हम तो पहले उसका वतन जसदण ठक्कर समाज के थे। गुजरात में हमारे जलाराम बापा हुए वीरपुर में, उसका अंश अवतार सभी मानते, हरिराम बाबा। हरिराम बाबा बहुत तपस्वी थे, बहुत तपस्वी थे। उसके सानिध्य में मुझे बहुत कथा करने का अवसर भी मिला है, उसके आस का भोजन करने का अवसर मिला है, उसके साथ रहने का अवसर मिला है। और इतने पवित्र पुरुष थे और निरंतर सुंदरकांड का पाठ करते थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे और निरंतर कथा चलती रहती। वो कहीं भी मेहमान होने के लिए वहां कथा हो तो जाते थे, निरंतर कथा में उसका जीवन बीतता था। इतना दिव्य रूप था, कदाच नेट में जो मिल जाएगा तो जरूर दिखाएंगे। हर्ष हरिराम बाबा इतने दिव्य पुरुष थे, राम जी के परम भक्त थे, कृष्ण के परम भक्त थे। लेकिन देखो पुण्य कहाँ उदय होता था, इतने परिपक्व हो गए थे, इतने भगवान को मिल गए थे। हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में हमारा जिला अमरेली है, तो अमरेली में एक नागनाथ महादेव का बहुत सुंदर शिवालय, बहुत प्राचीन है नागनाथ महादेव। तो वहां नागनाथ महादेव का दर्शन कर रहे थे, भगवत कथा पूर्ण हुई थी, पुथ यात्रा वहां पूर्ण की जाई थी और परिक्रमा की, और भगवान नागनाथ महादेव के सानिध्य में बैठे थे। नागनाथ महादेव को प्रणाम किया और नागनाथ महादेव के द्वार से ये हरिराम बाबा बहुत तपस्वी पुरुष थे, बहुत ऊर्जा से भरे हुए पुरुष थे। तो उसने नागेश्वर महादेव के शिवालय में बैठे बैठे बाहर नजर की कि एक शिखर दिखाई देता था। तो किसी को पूछ रहे थे ब्राह्मण को कि ये जो शिखर, ये जो ध्वजा है, ये ध्वजा किस भगवान के मंदिर की है? तो किसी ने कहा कि बापा ये राम जी मंदिर की ध्वजा है। ओह, यहाँ राम भी विराजते हैं और यहाँ शिव भी विराजते हैं। इसी समय आंख बंद कर ले, चले गए। उसने यात्रा कर रहे, देखो तो सही। उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते, उसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार उसने शरीर छोड़ दिया। ऐसे तो बहुत महापुरुष दुनिया में है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा मन शिव में रहे, हमारे मन की तरंग महादेव में रहनी चाहिए।